नमस्कार दोस्तों। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दुनिया की इस भीड़ में हम लोग खो कर रह गए हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी दुनिया की भीड़ में के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरी चंद पंक्तियां कि किन गुफाओं में जा छिपी इंसानियत, किन गुफाओं में जा छिपी इंसानियत, आज फिर हलाल हो गया आदमी, आज फिर हलाल हो गया आदमी। सियासत चुप, खामोश खबर नवीस। सियासत चुप, खामोश खबर नवीस। लो आज घर पर ही, लो आज घर पर ही कत्ल हुई शराफत। सिसकती कोने में, सिसकती कोने में बैठी है मासूमियत, बैठी है मासूमियत। तो दोस्तों, मेरी यह कविता, लघु कविता जो है, ये समर्पित है दुनिया की भीड़ में को। आप देख सकते हैं, लघु कविता संग्रह, और इसके रचयिता हैं प्रेम कुमार शर्मा जी। तो दोस्तों, आज इस पुस्तक के बारे में आपसे बात करूंगी। पेपरबैक में 2024 में प्रकाशित हुई है। आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से आई है और पृष्ठ 120, मूल्य 300 रुपये। परिचय प्रेम कुमार जी का। गांव हरसर, जिला कांगड़ा में जन्मे, सिरसा निवासी हैं। सहायक हैं जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा में। समाज सेवा में स्नातकोत्तर हैं। कविता, कहानी, उपन्यास विधाएं इनकी रचनाओं पर एमफिल हो चुकी है। 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक सम्मान मिल चुके हैं। बाल कल्याण क्षेत्र में सम्मान मिल चुका है इनको। पूर्व प्रधान हैं महक संस्था के और पूर्व सचिव हैं नवोदित लेखक मंच के। तो दोस्तों, यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है दादा स्वर्गीय श्री रामदास, दादी स्वर्गीय श्रीमती मेलो देवी, नाना स्वर्गीय श्री सूरतराम, नानी स्वर्गीय श्रीमती गोदावरी देवी, पिता स्वर्गीय श्री रिखी के शर्मा और माता स्वर्गीय श्रीमती सावित्री देवी। तो दोस्तों, ये है भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति कि हम अपने पूर्वजों को साथ लेकर चलते। दाद के और नान के, इन दोनों को प्रेम कुमार जी ने याद रखा। माता पिता को तो याद रखते ही हैं सभी, लेकिन इसमें देखिए, ये पुस्तक इन्होंने इन 6 अपने परिवार के जो सदस्य हैं, जो इनके बड़े बुजुर्ग हैं, उनको समर्पित की है। बड़े अच्छा लगता है ये सब देख के। और आत्मकथा की बात करूं, प्रेम कुमार जी कहते हैं कि मेरा पहला लघु कविता संग्रह जो आज आपके हाथ में है, मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय। हर किसी की अपनी अपनी रुचि होती है। कविता, गज़ल, लघु कथा, कहानी, यह मेरी विधा है, मेरी रुचि में शामिल है। मेरे गिने चुने दोस्त हैं। जब भी हम मिलते हैं या मोबाइल पर बात होती है तो पूछते हैं, साहित्यिक गतिविधियाँ कैसी चल रही हैं। मैं अपने साहित्यिक गुरु प्रोफेसर रूपदेव गुण जी का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इस लघु कविता संग्रह के लिए प्रेरित किया। और दुनिया की भीड़ में संग्रह की भूमिका लिखकर इन्होंने मुझे जो प्यार दिया वो किसी सम्मान से कम नहीं। और अब देखते हैं प्रोफेसर रूपदेव गुण जी ने भूमिका लिखी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि लघु कविता का प्रारंभ में कोई स्वरूप निश्चित नहीं था। कोई साहित्यकार 4 पंक्तियों में लघु कविता की रचना कर रहा था, तो कोई 13-14 पंक्तियों तक इसे ले जा रहा था। कोई छंदबद्ध लिख रहा था, तो कोई मुक्त छंद। ऐसे में मैंने एक रूपता लाने के लिए इसके तत्व सुनिश्चित किए। अतः लघु कविता 10 पंक्तियों में लिखी होनी चाहिए, वह मुक्त छंद में हो, उसमें भावनाओं का प्राधान्य, कल्पना का प्राचुर्य हो, विचार सकारात्मक हों और शिल्प पक्ष कविता के मानदंडों के अनुरूप हो। और ऐसा सुनिश्चित करने पर अब तक हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लगभग 100 साहित्यकारों ने 150 लघु कविता संग्रह दे दिए। इनकी भूमिका में इन्होंने बताया है ये सब। तो बहुत अच्छा ये आंदोलन चल रहा है। बाकी आप सब लोगों की इच्छा है, आप इस नियम को माने ना माने। और अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की। तो 101 मुक्त छंद में 10-10 पंक्तियों में सुसज्जित लघु कविताएं हैं। इसमें भाषा सरल है, अलंकार है, मानवीकरण, रूपक, उपमा, सभी अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है। बिंब है, प्रतीक है, कहीं कहीं वर्णनात्मक शैली है, जैसे गद्य कविता इसमें है कुछ कविताएं। शब्द चित्र है इनमें, श्रृंगार रस, वीर रस, ओज गुण, मधुर गुण, प्रसाद गुण सभी हैं। कुछ कविताओं की, जैसा मैंने कहा, पंक्तियां फैली हुई हैं, उनको थोड़ा सा इनको समेटना चाहिए। देखिए, लघु कविता का जो कार्य होता है ना, ये गागर में सागर भरने जैसा है। कम शब्दों में बड़ी बात कहने का हुनर पैदा करना होगा।
यह श्रम साध्य कार्य है। इन्होंने किया है, मैंने बताया चंद कविताएं ऐसी हैं। अच्छा, अब कविताओं के उसकी बात करते हैं कि कैसे लिखी हैं इन्होंने, किस कलेवर की कविताएं हैं। तो कार्यालयी वातावरण में अधिकारियों का तानाशाह रवैया इन्हें परेशान करता है। इन्होंने विश्व शांति की बात की है, निराशा में आशा का भाव है, परिश्रम का महत्व बताया है, छीनने की भर्त्सना की है, गांव जाने की तड़प है इनमें, युद्ध करवाने वालों का को भविष्य ये कभी माफ नहीं करेगा, इतिहास तो कभी माफ नहीं करेगा, भविष्य भी माफ नहीं करेगा। वैश्विक स्तर पर इन्होंने समस्याओं का चित्रण किया, इसमें लाए हैं। इंसान बारूद हो गया है, इनका कहना है प्रेम जी का। अखबार नफरत परोस रहे हैं। इन्होंने जवान और किसान की बात की है, विज्ञान की भी बात की है, लेकिन बम बनाने वाली बात इन्होंने उठाई है। मन को सच में झकझोरने वाली कविताएं, भाव प्रधान है, बुद्धि प्रधान भी हैं, और इनकी कविताएं इंसानियत को आज विश्व में खोज रही हैं। तो दोस्तों, ये थी समीक्षा। मैं चंद कविताओं का पाठ करूंगी आपके समक्ष। प्रथम कविता देखिए, वह अच्छे से जी लेगा कि जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया, जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया, जो हर कष्ट पी लेगा, जो हर कष्ट पी लेगा, ऐसा समझो वह अच्छे से जी लेगा, ऐसा समझो वह अच्छे से जी लेगा। जी दोस्तों, वैसे तो कष्ट सहना, कष्ट पीना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन कई बार रिश्तों को बचाने के लिए, अपनों को अपनाने के लिए करना पड़ता है। तो बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, और कविताएं तो मुझे बहुत सारी अच्छी लगी। तो एक और देखिए, न बिखरने दें, कुछ तुम पास आओ कुछ हम पास आए, मुश्किल से मिले हैं जो रिश्ते, उन रिश्तों को हम दिल से निभाएं, दिल से निभाएं। न बिखरने दें फिर उन खूबसूरत रिश्तों को, जो खो गए थे दुनिया की भीड़ में, जो खो गए थे दुनिया की भीड़ में, अपने ही आसपास, अपने ही आसपास। एक है कातिलाना सोच के नफरत दिल में रखने वाले, हर दिन किसी को कल्पना में मार कर सोने वाले, कर दूंगा बुरा से बुरा सोच कर चलने वाले, किसी कातिल से कम नहीं होते, किसी कातिल से कम नहीं होते। उनकी कातिलाना सोच खुद का भी बहुत कुछ बिगाड़ देती है। जी दोस्तों, खुद का भी बहुत कुछ बिगाड़ देती है। तो ऐसे लोग कभी सुखी थोड़ी रहते हैं जो दूसरों को सोचते हैं कि उनका बुरा करें। और अब देखिए शीर्षक कविता है, दुनिया की भीड़ में। रंग जरूर लाएगी मेरी कोशिश एक दिन, रंग जरूर लाएगी मेरी कोशिश एक दिन, उन रिश्तों को ढूंढ निकालने में जो खो गए हैं, जो खो गए हैं दुनिया की भीड़ में, अपने ही आसपास, अपने ही आसपास। कविता अच्छी लगी, दो रोटी। कर दिया अपनों से दूर दो रोटी ने, जिस गांव की मिट्टी में पला बड़ा, खेला कूदा छूटा साथ उन मित्रों का जिनके संग स्कूल गया, भूला पगडंडियां उस गांव की, खेत भी गए बिसर, घर का आंगन भी हो गया सूना, माँ की वृद्ध काया आज भी बरसाती है आशीष के फूल, उनके लिए जो छोड़ गए गांव, चले गए परदेश वर्षों पहले, दो रोटी के जुगाड़ में अपनों के लिए, दो रोटी के जुगाड़ में अपनों के लिए। तलाश है विश्व को उन महान देश की, तलाश है उस विश्व को उस महान देश की, विश्व में अमन शांति और भाईचारे के लिए सामने आकर विश्व के सभी देशों से यह बात करे और अपने देश में हथियारों के जखीरे को खत्म करने में पहल करे। वो देश ही नहीं, वो देश ही नहीं, एक शांति दूत होगा, एक शांति दूत होगा। एक और देखिए, एक गांव पड़ गया, रोजगार के लिए शहर की ओर बढ़ गया, धीरे धीरे गांव हुआ खाली, घरों में बस रह गए माली, आए न बच्चे हुए उदास, लगी टूटने उनकी आस, एक एक कर सबका प्राण पखेड़ू, एक एक कर सबका प्राण पखेरू उड़ गया, युग अपना अंतिम सफर पूरा कर गया, अंतिम सफर पूरा कर गया। एक और देखिए, अखबार। सुबह सुबह अखबार ने राम मंदिर भेज दिया, मस्जिद में पूजा भी शुरू करवा दी। सुबह सुबह अखबार ने राम मंदिर भेज दिया, मस्जिद में पूजा भी शुरू करवा दी, जला दिया मदरसा बता दिया, बताया इसी अखबार ने।
जला दिया मदरसा बताया इसी अखबार ने। दंगा हो गया अखबार तू खबर दिया करती थी कभी, अखबार तू खबर दिया करती थी कभी, ये नफरत कब से परोसने लग गई, नफरत कब से परोसने लग गई। और अंतिम है जवान किसान। मैंने जाना है जाने नहीं दूंगा मैं तुम्हें, मैंने जाना है जाने नहीं दूंगा मैं तुम्हें, रुक नहीं सकता मैं रोक कर दिखाऊंगा मैं तुम्हें। काम नहीं है हुकूमत का करते दो भाइयों को आमने सामने, एक तरफ जवान एक तरफ किसान, एक तरफ जवान एक तरफ किसान। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं और अधिक से अधिक कमेंट्स लिखें ताकि मुझे भी एक प्रोत्साहन मिलता है। और अब तक लगभग 300 पुस्तकों की समीक्षाएं इस चैनल के माध्यम से हो चुकी हैं। आपका एक बार फिर से धन्यवाद।